हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट से संबंधित कुछ रूल देखे थे। आज पुनः जो है एक बार आप लोग देखिए। जैसे मान लीजिए कि यह डिटर्मिनेंट है, आपको हल करना है, तो हम कहे थे कि इसको लेकर के हल कीजिएगा तो इसको राइट हैंड पहले चलाना था, इसको लेफ्ट, इसको राइट। ये रूल आपको समझा दिए थे। एक दूसरा रूल आज आप देखिए। अब ऐसे नहीं लेकर के आप ऐसे याद कीजिए कि पहले प्लस लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस लेना है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस लेना है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लेना है। अब इस रूल पर देखिए, हम आपको यह हल करके दिखाते हैं। दोनों रूल में से जो आपको अच्छा लगेगा उसी रूल को फॉलो कीजिएगा। किसी एक रूल को लेकर के आपको हल हमेशा करना है। अब देखिए कैसे इससे कैसे हल कर रहे हैं। अब जीरो आप ले लीजिए। जीरो लेकर के जब हल कीजिएगा तो इसके सामने का छोड़ दीजिए, इसके सामने का छोड़ दीजिए। ये चार बचा, उसको लिख दीजिए कि 0 - 3, 3 और 0। अब देखिए 1 में यहाँ पर साइन माइनस ले लिए तो यहाँ पर आप -1 लिखिएगा। अगर यह -1 रहेगा तो +1, माने इसका चिन्ह बदल करके लिखना है। और तब आप फिर लिखिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। -1 - 3, -1 - 3, -2 0, -2 0। इसके बाद देखिए इसके लिए प्लस है तीसरा में, तो तीसरा में +2 ले लेंगे और तब वही रूल लगाएंगे कि यह छोड़ देंगे, यह छोड़ देंगे। ये चारों को लिखेंगे कि -1 0 -2 और 3 हो गया। अब इस प्रोसेस में आपको हमेशा जो है दाहिना हाथ ही चलाना है। इस रूल में हम कहे थे कि इसको भी प्लस लीजिए, इसको भी प्लस में, जैसे जेम के तेम साइन में है वैसे ले लीजिए, लेकिन हाथ यह चलाते समय में पहले राइट तब लेफ्ट तब राइट कहे थे आपको। लेकिन इस रूल में आपको क्या कर रहे हैं कि इसको प्लस में लीजिए, इसका चिन्ह बदल के लीजिए, इसको जेम के तेम चिन्ह में प्लस में लीजिए, माने यह इन दोनों को सेम साइन में लीजिए, इसका चिन्ह जो है आप उलट करके लीजिए। लेकिन इस प्रोसेस में आपको हमेशा राइट हैंड ही चलाना है। अब आप हल कीजिए तो यह 0 हुआ, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 + 9 हो जाएगा, -1 ये 0 और -6 हो जाएगा, +2 है और -3 और +0 हो जाएगा। तो अब आप हल कीजिएगा तो ये तो 0 हो गया, ये +6 हो गया, -6 = क्या हो गया, 0 हो गया। इस प्रोसेस पर भी आप हल करके देखिए आपको बताते हैं कि जैसे 0 ले लिए तो सामने का यह छोड़ दीजिए, या छोड़ दीजिए, 0 - 3 हो गया, यह 3 और 0 हो गया। अब इसको +1 ले लीजिए, +1 ले लेकर के तो ऐसे छोड़ देंगे या छोड़ देंगे, -1 - 3 हो गया, -2 और 0 हो गया और +2 हो गया। दूसरा यह ले लिए तो ख़त्म हो गया। इतना लिखेंगे कि -1 0 -2 और 3 हो गया। अब आप इसमें आपको लेफ्ट चलाना है, इसमें राइट ऐसे इसमें राइट चलाना है, इसमें लेफ्ट चलाना है, इसमें राइट चलाना है। अब आप हल कीजिए तो 0 -+9 हो गया, ये +1 लिए हैं तो देखिए 6 -+0 हो गया, +2 हो गया, ये -3 और +0 हो गया। अब आप हल कीजिए तो यह 0 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, = 0। माने इस प्रोसेस में चलिए, चाहे इस प्रोसेस में, दोनों लगभग सेम प्रोसेस है, लेकिन आप किसी एक का फॉलो कीजिएगा। अगर आप इस पर जो है पकड़ बना लिए हैं तो इसी को लेकर के चलिएगा, अन्यथा इसको लेकर के चलिएगा। यहाँ तक देखिए। आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको प्रॉपर्टी से ही बनाने का प्रयास करना है और इसको ध्यानपूर्वक देखते हुए इसको याद कर लीजिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इसी पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको परीक्षा में बनाने होंगे। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 1 कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के सभी अवयव शून्य हों तो डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट = क्या होता है, 0 होता है। कहने का अर्थ हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट है, इसका यह फर्स्ट रो जो दिया हुआ है वह तीनों 0 है, तो इसका हल आपका 0 होगा। फर्स्ट कॉलम भी आपका यह 0 0 रहता, यहाँ पर मान कुछ भी हो, 1 2 3 5 6 7 6 हो गया यहाँ पर, तो इसका भी मान आप क्या कहिएगा, 0 होगा। क्योंकि एक कॉलम पूरा 0 हो जाए, चाहे पूरा एक रो 0 हो जाए, तो वैसे डिटर्मिनेंट का मान जो होता है वह क्या होता है, 0 होता है।
ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टीज हुआ। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज देखिए। सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का मान अपरिवर्तित रहता है, डिटर्मिनेंट का मान बदलता नहीं है। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दीजिए तो उस डिटर्मिनेंट का मान जो है क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। जैसे देखिए यह डिटर्मिनेंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा हुआ है। तो अब आपको ज़रूरत अगर है, अगर आपको हल करते समय ऐसा लगे कि हमको रो को कॉलम में बदलने में, हल करने में आसानी होगी, तो देखिए यहाँ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया गया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया गया है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया गया है। मतलब कि रो को किसमें हम लोग चेंज कर दिए, कॉलम में चेंज कर दिए। रो जो है आपका इंटरचेंज हो गया, किससे, कॉलम से हो गया। तो आपका यह इसका हल चाहे इसका हल आप करके देख सकते हैं। इन दोनों का मान जो होगा वह सेम होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज इसका क्या कहता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो संलग्न रो और कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो डिटर्मिनेंट के साइन बदल जाते हैं। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज्ड। मतलब यह डिटर्मिनेंट आपका दिया हुआ है। अगर आपको कहीं हल करते समय लगता है कि हमको जो C2 है वह C1 के पास होता, C1 जो है C2 के पास होता, तो इसको चेंज करने के लिए आप लिखिएगा कि C2 को आप चेंज कर रहे हैं, C1 को चेंज कर रहे हैं C2 से, ये आपस में बदल रहा है। तो देखिए ये फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पर सेकेंड लाइन बन गया है और यह सेकंड वाला जो था वो फर्स्ट पर आ गया है। इसको ज्यों के त्यों रखे हैं तो इसका चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। ये पहले प्लस में अगर था आंसर तो इसमें साइन सिर्फ बदल देना है, माने चिन्ह बदल जाएगा। आप रो वाइज भी बदल सकते हैं, रो वाइज भी बदल लेंगे तभी भी इसका चिन्ह क्या होगा, तो आपका बदल जाएगा। ओके, अब देखिए चौथा प्रॉपर्टीज आप देखिए। यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो और दो कॉलम समान हो तो डिटर्मिनेंट के मान शून्य हो जाता है। इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। देखिए आगे आपको इसका अर्थ समझा रहे हैं। हाँ देखिए यह डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, 1 2 3 है, फर्स्ट कॉलम का मान है, सेकंड कॉलम में भी 1 2 3 है, ये 7 8 9 है। तो यह दोनों कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, समान है, तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इस पर ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी। दो कॉलम या दो रो आपस में आइडेंटिकल हो तो ऐसे डिटर्मिनेंट के मान क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे यह मान लीजिए 2 3 4 है, यह भी 2 3 4 है, यहाँ 7 8 9 है। कहेगा कि आपसे हल कीजिए तो इसका डायरेक्ट मान आप क्या कीजिएगा कि 0 कर दीजिएगा, कारण कि इसका R1 और R2 जो है आपका क्या है, आइडेंटिकल है, समान है। दो रो और दो कॉलम समान होता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आगे बढ़िए प्रॉपर्टीज नंबर 5। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 कहता है कि यदि एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो नए डिटर्मिनेंट का मान जो है के टाइम्स हो जाता है, के गुणा हो जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि यह डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, ABCDEFGHI दिया हुआ है। अब आप इसमें के से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक नया डिटर्मिनेंट बन गया जिसको हम लोग डेल्टा 1 लिख दिए हैं। तो डेल्टा 1 बराबर KA KB KC लिख दिए, DEF है GHI है। तो आप डेल्टा 1 का मान और इसमें तुलना कीजिएगा तो इसका मान के टाइम्स बढ़ जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। और एक बात देखिए, मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता था यह ABCD था, अगर आपसे कहा जाता कि इसमें जो है 2 से गुणा कीजिए तो आप सब में मल्टीप्लाई करते थे कि 2A 2B 2C और 2D आप लिखते थे। लेकिन यह डिटर्मिनेंट में यदि आपको देता है कि आप इसमें जो है डिटर्मिनेंट के रूप में रहता और आपसे कहता कि इसमें 2 से गुणा कीजिए, तो या तो आप किसी एक रो में मल्टीप्लाई कीजिए या किसी एक कॉलम में कीजिए, लेकिन एक ही में होगा।
जैसे यहाँ पर 2 से गुणा करना है तो 2A 2B लिख करके यहाँ C और D जो के त्यों लिख देंगे। देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में दोनों में यहाँ फर्क है। इस प्रॉपर्टीज पर पिछले साल जो है एक क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आपको दिया हुआ था। मल्टीप्लाई आपको करते समय ध्यान देना होगा कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ही आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आगे प्रॉपर्टीज नंबर 6 को देखिए। 6 में कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 2 राशियों का सम हो, योग हो, तो वह डिटर्मिनेंट 2 डिटर्मिनेंट के योग के बराबर लिखा जाता है। कहने का अर्थ हुआ यह आपका डिटर्मिनेंट है। ओके, अब इस डिटर्मिनेंट का फर्स्ट जो कॉलम है वह 2 टर्म में ऐसे जोड़ करके लिखा हुआ है। ये 4 5 6 है, 7 8 9 है। तो अब आप इसको 2 डिटर्मिनेंट में तोड़िए। पहले देखिए क्या करेंगे कि पहले A B C जो के त्यों लिख दिए, ये 4 5 6 लिख दिए, ये 7 8 9 लिख दिए। यहाँ प्लस है तीनों तो यहाँ पर बीच में प्लस दे देंगे। अब यह दूसरा वाला लिखेंगे 1 2 3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो के त्यों लिख देंगे। तब इन दोनों को हल करके और तब आप जो है मान निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ इन प्रॉपर्टीज पर जो है हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन अभ्यास जितना ही कीजिएगा उतना ही आपको प्रॉपर्टीज समझ में आएगा। देखिए कहता है कि प्रूफ कीजिए कि इस डिटर्मिनेंट का मान जो है आपका 0 होगा। तो 0 लाने के लिए हम आपको कहे थे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम समान हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। अब आप देखिए हम देख रहे हैं कि यह XYZ है, यह ABC है, यह X प्लस A है, Y प्लस B है, Z प्लस C है। अगर इसमें से थर्ड कॉलम में से यह सेकेंड कॉलम को घटा देते तब यहाँ पर लिखते तो यह A खत्म हो जाता, B खत्म हो जाता, C खत्म हो जाता, XYZ हो जाता। अगर XYZ हो जाता तो यह इसके समान हो जाता। तो जब समान हो जाता 2 कॉलम तो हम लोग कहते कि इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो आप यह क्रिया करते समय लिखिएगा कि C3 इम्प्लाइज टू C3 माइनस C2, मतलब C3 के जगह पर हम लोग लिखेंगे C3 में से C2 को घटा करके। तब देखिए तो C1 जो के त्यों है XYZ लिख दिए, यह ABC जो के त्यों लिख दिए। इसमें से इसको घटाइए तो A खत्म हो गया, X बच गया। इसमें से इसको घटाइए तो Y बच जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो Z बच जाएगा। अब आपका C1 और C3 आइडेंटिकल हो गया है, समान हो गया है। तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए यह डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, कहता है कि इसका मान प्रूफ कीजिए कि 0 होगा। मैक्सिमम आप डायरेक्ट तोड़ दीजिएगा तो वो 0 आ जाएगा, लेकिन आपको जो है प्रॉपर्टीज लगा करके हल करना है, कोशिश करना है यही मैक्सिमम की प्रॉपर्टीज हम लगाएं। देखिए अब हम आपको बताए थे 0 जब प्रूफ करना है तो या तो 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, अथवा एक ही लाइन में या रो में हो या कॉलम में हो वह प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए, तभी डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ क्या कीजिए कि C1 के जगह पर इस C1 C2 और C3 तीनों को जोड़ते हुए आप लिख दीजिए। तो जोड़िएगा तो देखिए A कट जाएगा, B कट जाएगा, C कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसमें भी उसी ढंग से जोड़ के देखिए B कट जाएगा, A कट जाएगा, C कट जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ C कट जाएगा, यहाँ B कट जाएगा, यह A कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हम लोग प्रोसेस का अपना लिए कि C1 इम्प्लाई टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब C1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे C1 C2 और C3 तीनों को जोड़ करके लिखेंगे। तो जोड़िए तो यहाँ पर 0 0 0 आ गया। बाकी 2 लाइन तो आपको जो कितने में लिखना है। तो अब आप देखिए यह फर्स्ट कॉलम का तीनों एलिमेंट जो है 0 हो गया है। हम कहते हैं कि सेम कॉलम या रो में अगर सभी एलिमेंट 0 हो गया है तो उसका मान क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन है कि 2 7 65 3 8 75 5 9 86 इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है कि 0 होगा। देखिए पहला नंबर में कि 2 लाइन आपको समान करने के लिए सोचना है। तो सोचने वैसा करने के लिए क्या कीजिए, देखिए तो इसमें अगर 9 से गुणा कर देते और तब यह जोड़ देते
तो 9 7 63 2 65 हो जाता। तो इसमें भी 9 से करना पड़ेगा। तो 9 8 72 और 3 क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये 9 9 81 और 5 क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो अब आप देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि C2 में पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस C2 में पहले क्या किए 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 9 टाइम्स नया डिटर्मिनेंट बढ़ जाएगा, इसलिए 9 से हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो 1/9 लिख देंगे क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं। तो यह 2 3 5 जो कहते हैं इसमें 9 से गुणा कीजिएगा 63, यह 72 हो गया, यह 81 हो गया। यह लाइन आप जो के तेम लिख दीजिए। अब आप क्या कीजिए इन दोनों लाइन को जोड़ करके यहाँ लिख दीजिए ताकि इसके आइडेंटिकल हो जाए। तो देखिए C2 इम्प्लाई टू C2 प्लस क्या कर दिए C1, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख रहे हैं। तो देखिए 1/9 जब कहते हैं 2 3 5 हो गया, या 65 72 में 3 जोड़ दीजिए 75 हो जाएगा, या 65 हो गया, यह 86 हो गया। यह भी जब कहते हैं लिख दिए। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गया C2 और C3 आइडेंटिकल हो गया। जब ये दोनों आइडेंटिकल हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस ढंग से आप लोग बनाइए, अगले वीडियो में और आगे कुछ देंगे आपको।